नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में आज हम बात करेंगे आगर मालवा की। ईआरओ व एसडीएम आगर मलिंद ढोके से एसआईआर में अनियमितता की लिखित शिकायत पर एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। आगे बात करेंगे कौशाम्बी की, जहां कशिया पश्चिम कंपोजिट विद्यालय में बच्चियों से अश्लीलता व मारपीट की शिकायत पर खंड शिक्षा अधिकारी प्रज्ञा सिंह जांच के लिए पहुंची। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी जिला निर्वाचन कार्यालय कांग्रेस पार्टी के अंकुश भटनागर ने ईआरओ और एसडीएम आगर मिलिंद ढोके से एसआईआर में अनियमितता की लिखित शिकायत कर एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम 27 अक्टूबर से शुरू हुआ है। 27 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रशिक्षण और अन्य कार्यक्रम तय थे और इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ द्वारा घर घर जाकर गणना पत्र की 2 प्रतियां वितरित करनी थी। हमारे कार्यकर्ता से जानकारी मिली है कि बीएलओ अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं और कई जगह गणक पत्रक वितरित नहीं किए गए हैं। यहां तक कि 2003 की मतदाता सूची भी बीएलओ के पास उपलब्ध नहीं है। जिले में फॉर्म भी देर से मिले हैं। फॉर्म न तैयारी, सर्वर ठप, ऐप फेल है। निर्वाचन आयोग की साइट COMP भी बीते कुछ दिनों से बंद है। इसको लेकर मांग करी जा रही है कि बीएलओ के साथ सहायक बीएलओ नियुक्त किया जाए। फॉर्म वितरण पूर्ण रूप से घर घर जाकर कल तक वितरण करवाया जाए। वहीं बीएलओ को 2003 की मतदाता सूची भी उपलब्ध करवाई जाए। चुनाव आयोग बड़े बड़े दावे कर रहा है, परंतु हमारे द्वारा कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव आयोग में लिखित शिकायत की गई है कि आज भी आगर जिले के कई बूथों पर बीएलओ द्वारा फॉर्म वितरण नहीं किए गए। बीएलओ द्वारा जो फॉर्म वितरण 4 तारीख से होने थे, चुनाव आयोग ने ही 2-3 दिन पहले फॉर्म उपलब्ध कराए। अभी तक कई मतदाता तक फॉर्म नहीं पहुँचे। कहीं ना कहीं निष्पक्ष तौर पे ये काम होना चाहिए, पर आगर जिले में अभी बीएलओ द्वारा हर घर में वितरण नहीं हुआ है। साथ ही साथ में जिस तरीके से बीएलओ हैं तो बीएलओ के साथ सहायक बीएलओ की मांग की गई है, सहायक बीएलओ को नियुक्त किया जाए। इसके अलावा हमारी ये मांग है कि जिन मतदाताओं का 2003 में नाम था उनका मतदाता सूची में नाम आए, वो सूची भी बीएलओ को उपलब्ध कराई जाए। इस तरीके की मांग के साथ शिकायत की है और कलेक्टर महोदय से ये मांग भी की गई है कि बीएलओ और बीएलओ दोनों की ट्रेनिंग तत्काल प्रभाव से कराई जाए। और पिछले काफ़ी समय से वोटर वाली जो साइट है वो भी बंद है, कई साइटें बंद है। तो किस तरीके से मतदाता अपना मत का सही उपयोग कर पाएगा, अपनी बात रख पाएगा, मताधिकार में जो फॉर्म है वो भर पाएगा। तो इस तरीके की शिकायत की है। तत्काल ईआरओ मिलिंद ढोके जी से मांग की है कि तत्काल बीएलओ को निर्देश दिए जाए कि घर घर जाके फॉर्म मतदाता से भराए जाए। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता और शहमद कुरैशी की रिपोर्ट। दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले में शहीद निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भरतपुर में सर्व समाज महासभा और युवा अग्रवाल महासभा की ओर से श्रद्धांजलि सभा और कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। कार्यक्रम बिहारी जी मंदिर प्रांगण से शुरू होकर शहीद स्मारक तक निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। प्रतिभागियों ने भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे देशभक्ति के नारे लगाए। कार्यक्रम का संचालन जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंघल ने किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुए इस कायराना विस्फोट में शहीद निर्दोष नागरिकों के प्रति हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक आतंक का नाम मिट नहीं जाता तब तक हर नागरिक की मोमबत्ती जलती रहनी चाहिए। इस मौके पर महिला जिला अध्यक्ष एडवोकेट श्वेता यादव, संगठन मंत्री गौरव पराशर, राजेंद्र दंतोड़िया, सरोज शर्मा, उमेश गोयल, मिलन अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने हाथों में आतंकवाद खत्म करो के पोस्टर लिए हुए थे और आतंकियों को कड़ी सजा देने की मांग की। आज हम सर्व समाज और युवा अग्रवाल महासभा के संयुक्त तत्वावधान में जो कल परसों शाम को दिल्ली में जो कार में ब्लास्ट हुआ है उसमें जो 12 लोगों की जान गई है, निर्दोष लोगों की, जो हमारे हिंदुस्तान के नागरिक थे, उनका दोष केवल इतना था कि वो सड़क पर चल रहे थे और जो गलत लोगों द्वारा ब्लास्ट किया गया, उनका मंशा तो उनकी बहुत तगड़ी मंशा थी, बहुत बड़ा दिल्ली में ब्लास्ट करने के मूड में थे, पर ईश्वर का आशीर्वाद और हमारी सरकार का सावधानी रही जो उनको गिरफ्तार किया उससे पहले। और वो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसके जो लोग निर्दोष लोगों की जान गई है, उनके साथ में आत्मा की शांति के लिए, उनके परिवारों को सांत्वना देने के लिए हम लोग ये एक कैंडल मार्च
और शहीद स्मारक पे जाकर के माला पहना करके उनके लिए एक ध्यान रख रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बहुत बहुत जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से है, जहां बता दें कशिया पश्चिम कंपोजिट विद्यालय में बच्चियों से अश्लीलता और मारपीट की शिकायत पर खंड शिक्षा अधिकारी प्रज्ञा सिंह जांच के लिए पहुंची। उन्होंने बच्चों से अलग अलग बात कर हकीकत जानी। बच्चों ने शिक्षक कुलदीप कुमार साहू की कार्यशैली बताई और बिना दबाव के लिखित शिकायत दी। बीओ ने कहा कि प्रथम दृष्टया मारपीट के आरोप सही लगते हैं। जाँच पूरी होने पर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेज निलंबन कराया जाएगा। अभिभावकों ने शिक्षक को हटाने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिक्षक ने भी अभिभावकों से हाथापाई की शिकायत थाने में दर्ज कराई। जांच चल रही है। बीईओ ने सभी शिक्षकों को चेतावनी दी है कि विद्यालय की गरिमा बनाए रखें। प्रधानाचार्य ने न्याय का भरोसा दिलाया। मैम आज प्राथमिक विद्यालय कसिया पश्चिम में आई थी, क्या मामला था और क्या? इस संबंध में कल शाम को 3 बजे के बाद में ग्राम प्रधान और कुछ 1-2 जो है ग्रामीणजन मेरे पास आए थे, जिन्होंने इस संबंध में कंप्लेन किया था कि उनकी बच्चियों के साथ 2 बच्चों का उन्होंने नाम लिखा था कि उनके साथ में कुछ बैड टच जैसी चीज़ें हुई हैं। तो मामला संवेदनशील था, इसीलिए आज मैंने सबसे पहले आके स्कूल में यही चीज़ें देखी। तो मैंने जब बच्चों से गहराई से तफ्तीश किया तो मुझे ऐसा प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मामला बैड टच का नहीं था। ठीक है, बच्चे बैड टच में और हाथ उठाने में अंतर शायद नहीं कर पाए हैं। अधिकतर कुछ बच्चों ने ये बोला है कि हाँ कभी कभी एग्रेशन में टीचर हाथ उठाए हैं उनके ऊपर, लेकिन ये मामला बैड टच का नहीं लग रहा है। आज संबंधित टीचर जो है वो सीएल पे हैं और इस वजह से उनका पक्ष नहीं ले पाया। एक पक्षीय चीज़ें अभी मैं डिक्लेयर नहीं कर सकती जब तक उनका पक्ष सामने ना आ जाए। और इस पे मैंने सारे बच्चों से लिखित रूप में, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बोलने में शायद उनको कोई कन्फ्यूज़न हो या वो एक दूसरे से डरे, इसलिए उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हुए मैंने लिखित में सारे बच्चों के बयान ले लिए हैं जो उनको उनके टीचर के बारे में लगता है। और मामले की एकदम निष्पक्ष जांच की जाएगी। अगर इस चीज़ में कोई भी मुझे इस तरीके की पाई जाती है जैसा उन्होंने कंप्लेन किया है कि बैड टच जैसा, तो आज प्रथम दृष्टया नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो कठोर कार्रवाई। मैम बच्चों कक्षा 4 के बच्चे ने बताया मेरे सामने पेरेंट्स को मारे हैं। पेरेंट्स को मारे हैं ऐसा क्लास में लगभग 30-40 बच्चे थे और जो है वो जब मैं अपने आप से रेंडमली बच्चों को खड़ा कर रही थी तो वो उतने अच्छे से उस चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे थे। आज टीचर के ना होने की वजह से जांच भी पूरी तरीके से हो नहीं पाई है। जब बच्चों का क्या है कि बच्चे जो भी चीज़ें बोल रहे हैं वो दोनों पक्ष अगर सामने होंगे तो वो शायद निष्पक्ष रह पाएंगे। तो एक बार मैं इसकी फिर से जाँच करूँगी जब वो टीचर सामने होंगे। मैम कुछ समय बताएंगे? हाँ, कोई समय? मैं समय आपको बिल्कुल अभी मैं इस चीज़ को, मतलब ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा, इस तरीके का कोई केस ना हो और बच्चे स्कूल में सुरक्षित रहें, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता हर्षित की रिपोर्ट। फिरोज नाम के युवक माहौर से किन्वट की ओर जा रहे थे, तभी लॉन्जी पॉइंट के पास हादसा हुआ। आंध्र प्रदेश से माहौर दर्शन के लिए आ रहे कुछ युवक मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उनकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। वो दर्द से तड़पते हुए सड़क के किनारे पड़े मिले। उसी समय फिरोज की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रोककर दोनों घायलों को खुद उठाकर अपनी गाड़ी में बैठाया और माहौर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया। घायल युवकों में एक का नाम अजय कोठेकर निवासी जैनूर आदिलाबाद उम्र 25 वर्ष है, जिसका पैर टूट गया। वहीं दूसरे युवक को सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। फिरोज ने सच्ची मानवता का परिचय दिया। कई लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन सब तमाशबीन बने रहे। केवल फिरोज ने मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया। अस्पताल में डॉक्टर नागर गोजे और ब्रदर्स पलतवार ने तत्काल उपचार किया और दोनों युवकों को आगे इलाज के लिए यवतमाल रेफर किया है। फिरोज हमेशा समाज सेवा के कार्यों में तत्पर रहते हैं और माहौर सहित आसपास के गांव में उनका विशेष सम्मान और प्रतिष्ठा है। माहौर नांदेड़ से सी न्यूज़ संवाददाता गणेश खड़से की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।